वे जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़ करके आपके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से देश के अंदर 2014, 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनेगी, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपका फिर से बुलंदशहर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करके अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत पहला दौरा भी उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को बुलंदशहर की धरती पर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों की ओर से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य है। ये जो कुछ भी हो पा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनके आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व एक नए भारत के निर्माण की दिशा में जिस यशस्वी नेतृत्व के रूप में आज हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है, एक नए भारत का दर्शन न केवल 140 करोड़ भारतवासी कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भी इस अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक अवसर से आज देख करके अचंभित है और भारत की ओर आकर्षित हो रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास प्रधानमंत्री के रूप में और अपने यशस्वी नेता के रूप में मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेतृत्व हम सबके साथ में है और उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व हमको प्राप्त हो रहा है। आज भी आपने देखा होगा, आपका स्नेह प्रधानमंत्री जी को मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी दिल्ली से बाई रोड, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि कोई प्रधानमंत्री बाई रोड जनता जनार्दन के साथ संवाद बनाने के लिए आ रहा हो। और आज दिल्ली से बाई रोड प्रधानमंत्री जी सड़क मार्ग से हमारे बीच में आए हैं। मैं इस आयोजन के अवसर पर भाइयों बहनों प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम सब जान रहे हैं, 3 दिन पहले अयोध्या का अद्भुत, अलौकिक और विस्मरणीय कार्यक्रम पूरे भारतवासियों ने, पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन साथ साथ इस अद्भुत और विस्मरणीय कार्यक्रम के उपरांत अयोध्या के बाद बुलंदशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों को आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उपहार स्वरूप आज पौष पूर्णिमा भी है। 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का सौगात भी उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों,
कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा? कोई सोचता था? पहले तो मीटर गेज को ब्रॉड गेज करने में ही दिक्कतें होती थी, पैसा ही नहीं मिलता था। आज चौथी रेलवे लाइन भी, उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर के एक सेक्शन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और भी तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, वह गरीबों के लिए जुड़ी हुई आवासीय योजनाएं भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई 4 लेन 6 लेन की सड़कों का भी है, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं। ये सभी नए भारत के अंदर बिना भेदभाव के मिलने वाली योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ लेकर के आज हमारा भारत और उत्तर प्रदेश विकास की एक नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि इन्होंने पिछले 3 दिनों में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक निर्णय था 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर के लिए एक नई योजना का शुभारंभ, और यह शुभारंभ उसी दिन हुआ है जिस दिन प्रभु राम की रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में हुआ। और दूसरा, आपने परसों एक महत्वपूर्ण निर्णय देखा होगा, सामाजिक न्याय के पुरोधा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर के सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में वंचितों, दबे कुचले और पिछड़े वर्ग को सम्मान देकर के उनके माध्यम से नेतृत्व का एक नई श्रृंखला को आगे खड़ा करना। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके आभारी हैं कि सामाजिक न्याय की परंपरा को इस मजबूती के साथ अग्रसर करते हुए इन पुरोधाओं को जो सम्मान देने का कार्य आपके माध्यम से आज भारत रत्न के रूप में कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान देने का कार्य हुआ है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। और इसके लिए हम सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका बुलंदशहर की इस धरती पर आगमन, यह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है कि बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हमें विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में प्राणपण से जुटना है। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये जनता जनार्दन आज आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है कि अभी कुछ दिनों के बाद जब इस देश में आम चुनाव होंगे तो जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़कर के आपके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से देश के अंदर 2014, 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनेगी, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपका फिर से बुलंदशहर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।